नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जो ऊपर से देखने में बिल्कुल साधारण लगती है, लेकिन जब यह दिक्कत शरीर में हो जाती है तो इंसान को अंदर तक हिलाकर रख देती है। यह परेशानी सीधे हमारी कमर वाले हिस्से और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी रहती है और बहुत से लोग इसे साइटिका नाम से पहचानते हैं। इस दर्द की शुरुआत ज्यादातर पीठ के निचले हिस्से से ही होती है और फिर धीरे धीरे नीचे की दिशा में खिसकती हुई हमारे पैरों तक पहुंच जाती है। कभी यह दर्द बाएं पैर में महसूस होता है और कभी अचानक दाएं पैर में तेज झटका सा लगता है। कई बार यह दर्द इतना ज्यादा तीखा और सहन के बाहर हो जाता है कि उठना, चलना, थोड़ा सा झुकना, कुछ उठाना या नीचे बैठना भी मुश्किल काम बन जाता है। रात में बिस्तर पर लेटते समय करवट लेना तक एक चुनौती जैसा लगने लगता है। लेकिन दोस्तों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे आसान, असरदार और पूरी तरह नेचुरल तरीके बताने वाले हैं जो 100% सुरक्षित हैं और जिनसे इस दर्द को धीरे धीरे कम किया जा सकता है। इसके साथ ही हम आपको ऐसे पोषक तत्वों से भरपूर खाने की चीजों और कुछ खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की जानकारी भी देंगे जो साइटिका जैसी परेशानियों को जड़ से शांत करने में बहुत मददगार मानी जाती हैं। और हाँ, कुछ घरेलू नुस्खे और रोजमर्रा की आदतों में किए गए छोटे बदलाव भी बताएंगे जो धीरे धीरे इस समस्या को कंट्रोल में लाने में काफी असर दिखाते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना एक भी पल गंवाए इस महत्वपूर्ण टॉपिक को विस्तार से समझते हैं और सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर साइटिका होता क्या है और इसके पीछे असली कारण क्या छुपे होते हैं। दोस्तों, साइटिका असल में एक नर्व से जुड़ी हुई मेडिकल कंडीशन होती है। जब हमारी साइटिक नर्व पर किसी कारण से ज्यादा दबाव पड़ जाता है या यह नर्व किसी जगह से दब जाती है या ज्यादा खिंच जाती है, तब यह दिक्कत शुरू हो जाती है। हमारी साइटिक नर्व शरीर की सबसे लंबी और मोटी नस मानी जाती है, जो रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से जन्म लेती है और नितंबों से होकर दोनों पैरों तक नीचे जाती है। जब भी रीढ़ की हड्डी वाले हिस्से में कोई समस्या आ जाती है, जैसे दो हड्डियों के बीच वाली डिस्क खिसक जाना या किसी वजह से उस जगह अतिरिक्त दबाव पड़ जाना, तब यही नस दब जाती है और बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है जो किसी झटके या करंट जैसा महसूस होता है। अगर हम साइटिका के लक्षणों की बात करें तो शुरुआत में यह दर्द हल्का, खिंचाव जैसा और थोड़ा असहज सा लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही दर्द बढ़ते हुए गहरा होता जाता है और कुछ समय बाद ऐसा लगता है जैसे पैरों में कोई तेज बिजली सी दौड़ गई हो। पैरों में जलन महसूस होना, नसों में खिंचाव रहना, मांसपेशियों में टाइटनेस या जकड़न आना, पैरों में भारीपन महसूस होना और कमजोरी का एहसास होना, यह सारे इसके आम और बार बार दिखने वाले संकेत हैं। कई बार यह दर्द इतना बढ़ जाता है कि पैर सुन्न पड़ने लगते हैं और शरीर का बैलेंस बिगड़ने लगता है। चलते हुए डगमगाहट महसूस होती है और सामान्य काम भी मुश्किल लगने लगते हैं। इस दर्द से राहत पाने के लिए फिजियोथेरेपी करवाना, नियमित योग करना और हल्के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना बहुत फायदेमंद माना जाता है। लेकिन अगर आप इन सब उपायों के साथ अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में थोड़े बदलाव करें और कुछ असरदार आयुर्वेदिक औषधियों या नेचुरल रेमेडीज को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें, तो ये परेशानी काफी हद तक कंट्रोल में लाई जा सकती है। जब शरीर में कहीं भी सूजन यानी इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, तब दर्द अपने आप बढ़ने लगता है। इसलिए हमें अपने खाने में ऐसे फूड्स को शामिल करना चाहिए जिनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण हो, यानी जो सूजन को कम करने का काम करते हों। अब आइए बात करते हैं कुछ ऐसे खास सुपर फूड्स और जड़ी बूटियों की जो नसों के दर्द को कम करने और साइटिका की तकलीफ में आराम दिलाने के लिए बहुत असरदार मानी जाती हैं। सबसे पहले हल्दी की बात जानते हैं, जिसे इंग्लिश में टर्मरिक कहा जाता है और जो लगभग हर भारतीय किचन में हमेशा रहती है। हल्दी के अंदर करक्यूमिन नाम का बहुत शक्तिशाली प्राकृतिक तत्व पाया जाता है जो शरीर की सूजन कम करने और दर्द शांत करने में गजब का असर दिखाता है। अगर आप हर रात सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध में एक छोटा चम्मच हल्दी मिलाकर पीते हैं, तो यह मिश्रण आपकी मांसपेशियों को राहत देता है और नसों में हो रही जकड़न को धीरे धीरे कम करता है। बहुत से लोग इसे हल्दी वाला दूध या हल्दी लट्टे जैसा नाम भी देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को दूध से परेशानी हो या दूध से एलर्जी हो, तो वह 1 कप हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा हल्दी पाउडर और एक चुटकी काली मिर्च मिलाकर भी पी सकता है,
क्योंकि काली मिर्च करक्यूमिन के असर को शरीर में और ज्यादा तेज कर देती है। अब दोस्तों, आइए बात करते हैं एक और बेहद असरदार और पुराने समय से इस्तेमाल की जाने वाली नेचुरल औषधि की, जिसका नाम है अदरक। इसे इंग्लिश में जिंजर कहा जाता है। अदरक को हम रोजमर्रा की किचन लाइफ में मसाले की तरह तो हमेशा इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता होता है कि यह एक शानदार नेचुरल मेडिसिन की तरह भी काम करता है। इसमें मौजूद प्राकृतिक कंपाउंड शरीर में जमा हुई सूजन को कम करने में, दर्द को शांत करने में और नसों में हो रही जलन को घटाने में काफी असर दिखाते हैं। अगर आप हर दिन थोड़ा ताजा कद्दूकस किया हुआ अदरक एक कप पानी में डालकर उसे 2 या 3 मिनट तक आराम से उबाल लें और फिर उस पानी को छानकर धीरे धीरे पिएं, तो यह उपाय नसों में जमा सूजन को कम करने में बहुत मदद करता है। अगर इसे दिन में 2 बार यानी सुबह के समय और शाम के समय लगातार पिया जाए तो साइटिका के दर्द में धीरे धीरे कमी आने लगती है और पैरों में खिंचाव या जलन भी कम महसूस होने लगती है। इसके साथ साथ हरी पत्तेदार सब्जियों का नियमित सेवन करना भी बहुत जरूरी माना जाता है, जैसे पालक, मेथी, बथुआ, सरसों का साग और दूसरी देसी हरी सब्जियां हमारी डेली डाइट में जरूर शामिल होनी चाहिए। इन सब्जियों में विटामिन, मिनरल्स और फाइबर की मात्रा भरपूर होती है, जो नसों को मजबूत बनाने में और पूरे शरीर को जरूरी पोषण देने में बड़ी भूमिका निभाती है। आप इन सब्जियों को साधारण सब्जी बनाकर खा सकते हैं, पराठा बनाकर खा सकते हैं, स्मूदी में मिला सकते हैं या सलाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खास बात यह है कि जब ये हरी सब्जियां रोजाना खाने में शामिल होती हैं तो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर तरीके से काम करता है और साइटिका जैसी परेशानी धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगती है। अब आइए बात करते हैं कुछ ऐसे छोटे लेकिन बहुत पावरफुल फलों की जिन्हें हम बेरीज के नाम से जानते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी और गोजी बेरी। ये छोटे फल जितने देखने में सुंदर लगते हैं उतना ही ज्यादा इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स भरे होते हैं। इनमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स की बहुत अधिक मात्रा होती है, जो शरीर में मौजूद सूजन को कम करने में और नसों की हेल्थ को मजबूत रखने में गजब का काम करते हैं। अगर आप रोजाना एक छोटी कटोरी बेरीज खाते हैं तो यह आपकी साइटिक नर्व में हो रही जकड़न को कम करती है और दर्द को धीरे धीरे शांत करने में मदद करती है। इसके अलावा कुछ ऐसे स्पेशल फूड्स भी हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा पाई जाती है, जैसे अलसी के बीज, अखरोट और कुछ समुद्री मछलियां जैसे सैल्मन और मैकेरल। ये सारे फूड्स साइटिका जैसी समस्याओं में बहुत उपयोगी माने जाते हैं, क्योंकि ओमेगा फैटी एसिड सूजन को कम करने में मदद करते हैं और हड्डियों व नसों को मजबूती देने में भी असरदार होते हैं। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते या मछली का सेवन नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अलसी के बीज और अखरोट को अपने नाश्ते, स्मूदी, दलिया, सलाद या ड्राई फ्रूट मिक्स में किसी भी समय शामिल कर सकते हैं। इससे नसों को नेचुरल लुब्रिकेशन मिलता है और दर्द कम होने लगता है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कुछ पुराने लेकिन बेहद असरदार देसी उपायों की, जो साइटिका के दर्द को नेचुरल तरीके से धीरे धीरे ठीक करने में मदद करते हैं। सबसे पहला और सबसे आसान उपाय है गर्म और ठंडी पट्टी से सिकाई करना। लेकिन यह समझना जरूरी है कि कब कौन सी सिकाई करनी चाहिए। जब साइटिका की दिक्कत की शुरुआत हो रही हो और सूजन नई नई हो तब ठंडी सिकाई करनी चाहिए, यानी ठंडे पानी या बर्फ के छोटे टुकड़ों से हल्की दबाव वाली सिकाई करें। इससे सूजन कम होती है और नर्व पर पड़ा दबाव आराम से घटने लगता है। लेकिन जब दर्द कुछ दिन पुराना हो जाए और मांसपेशियों में अकड़न या खिंचाव जैसा महसूस हो तब गर्म सिकाई बहुत ज्यादा फायदेमंद रहती है। अक्सर सलाह दी जाती है कि पहले 2 या 3 दिन ठंडी सिकाई करनी चाहिए और उसके बाद वाले दिनों में गर्म सिकाई की जाए। एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखें कि बर्फ या गर्म पानी की बोतल को कभी भी सीधे त्वचा पर नहीं लगाना चाहिए। इसे हमेशा एक साफ, मुलायम कपड़े या टॉवल में लपेटकर ही इस्तेमाल करें ताकि त्वचा को कोई नुकसान न पहुंचे। साइटिका से राहत पाने के लिए कुछ आसान स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और कुछ खास योगासन भी बहुत फायदा करते हैं, जैसे पीठ के बल लेटकर एक पैर को घुटने से मोड़कर धीरे धीरे अपनी छाती की ओर खींचने वाला स्ट्रेच या स्पाइनल ट्विस्ट नाम का योगासन, जिसमें रीढ़ की हड्डी को हल्के तरीके से मोड़ा जाता है। ये सारी एक्सरसाइज नसों पर पड़े दबाव को कम करती हैं और ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा बनाती है।
लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि यह सब करने से पहले किसी अच्छे योगा टीचर या फिजियोथेरेपिस्ट से सही तरीका सीख लेना चाहिए, ताकि गलत तरीके से करने पर कोई नई दिक्कत शुरू न हो जाए। अब हम बात करते हैं एक ऐसे घरेलू उपाय की जो अनगिनत लोगों ने अपनाया है और जिसे बेहद लाभकारी माना गया है। यह है सेंधा नमक यानी एप्सम सॉल्ट वाला हल्का गर्म पानी स्नान। इसका मतलब नहाना नहीं होता, बल्कि एक टब या किसी बड़े बर्तन में हल्का गर्म पानी लें और उसमें सेंधा नमक मिला दें। फिर इस पानी में करीब 15 से 20 मिनट बैठें। यह तरीका मांसपेशियों की थकान और नसों की जकड़न को कम करता है, जिससे साइटिक नर्व पर पड़ा हुआ दबाव धीरे धीरे कम होने लगता है। सेंधा नमक में मौजूद मैग्नीशियम सल्फेट नाम का तत्व मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और नसों में जमा तनाव को शांत करता है। अगर यह उपाय हफ्ते में 2 या 3 बार किया जाए तो दर्द और सूजन में अच्छी खासी राहत महसूस होने लगती है। अब दोस्तों, पहले वाले भाग में आपने कई घरेलू और प्राकृतिक उपायों के बारे में समझा था, और अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ बेहद पुरानी और असरदार आयुर्वेदिक औषधियों की ओर। इन औषधियों में साइटिका की जड़ को खत्म करने की बहुत ताकत होती है। सबसे पहले बात करते हैं अश्वगंधा की, जो एक पारंपरिक और प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है और जिसका इस्तेमाल भारत में न सिर्फ सैकड़ों बल्कि हजारों सालों से किया जा रहा है। अश्वगंधा के अंदर मौजूद नेचुरल तत्व शरीर में मौजूद सूजन को कम करने और धीरे धीरे दर्द को मिटाने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद खास एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण साइटिक नर्व के आसपास बनी सूजन को कम करने में बहुत असरदार साबित हुए हैं। अश्वगंधा को 2 तरीकों से लिया जा सकता है, एक चूर्ण के रूप में और दूसरा कैप्सूल के रूप में। अगर आप चूर्ण लेना चाहें तो आधा छोटा चम्मच यानी लगभग 1 छोटा चम्मच चूर्ण हल्के गर्म दूध या गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार लें, सुबह और शाम। अगर इसे रोजाना कुछ हफ्तों तक लिया जाए तो नसों की जकड़न कम होती है, दर्द में आराम मिलता है और पूरे शरीर को अंदर से मजबूती महसूस होती है। धीरे धीरे साइटिका का असर कम होने लगता है और व्यक्ति फिर से सामान्य काम आराम से कर पाता है। अब दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक दूसरी बहुत असरदार और लंबे समय से इस्तेमाल की जा रही आयुर्वेदिक औषधि की, जिसका नाम है गुग्गुल। यह भी एक मशहूर, प्राचीन और बेहद शक्तिशाली औषधीय जड़ी बूटी मानी जाती है, जिसका उपयोग हमारे देश में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों वर्षों से शरीर की सूजन, पुराने दर्द और लंबे समय से जमा कड़ापन कम करने के लिए किया जा रहा है। गुग्गुल के अंदर ऐसे नेचुरल बायोलॉजिकल कंपाउंड पाए जाते हैं जो शरीर में अंदर जाकर सूजन को धीरे धीरे शांत करते हैं और खास तौर पर साइटिक नर्व के आसपास जमा हुई सूजन को कम करने में बहुत मदद करते हैं। जब इस सूजन में राहत आने लगती है तो दर्द अपने आप कम होने लगता है और व्यक्ति को धीरे धीरे आराम महसूस होने लगता है। गुग्गुल को 2 तरीकों से लिया जाता है, पहला चूर्ण के रूप में और दूसरा टैबलेट के रूप में। अगर आप टैबलेट की फॉर्म में लेना चाहें तो इसे दिन में 2 बार भोजन करने के बाद गुनगुने पानी के साथ लें। इसे लगातार कुछ हफ्तों तक नियमित रूप से लेने पर अच्छे नतीजे देखने को मिलते हैं और साइटिका का दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। अब बात करते हैं एक और बेहद मूल्यवान और प्रभावशाली औषधीय पौधे की, जिसका नाम है निर्गुंडी। यह पौधा खास तौर पर उन व्यक्तियों के लिए लाभकारी माना जाता है जो कई महीनों या कई सालों से साइटिका जैसी जिद्दी समस्या से परेशान हैं। निर्गुंडी के ताजे हरे पत्तों में बहुत असरदार औषधीय गुण पाए जाते हैं। इन पत्तों से जो तेल तैयार किया जाता है वह नसों में हो रही सूजन, खिंचाव, जलन और दर्द जैसी समस्याओं को शांत करने में काफी असर दिखाता है। अगर आप चाहें तो यह तेल घर पर भी आसानी से बनाया जा सकता है। इसके लिए निर्गुंडी के कुछ ताजे पत्ते लें और उन्हें तिल के तेल में डालकर बहुत धीमी आंच पर पकाएं। जब पत्तों का सार पूरी तरह तेल में उतर जाए और तेल थोड़ा गाढ़ा और हल्का हरा दिखाई देने लगे, तब उसे छानकर किसी साफ कांच की बोतल में भर लें। जब भी आपको दर्द, खिंचाव या भारीपन महसूस हो, इस तेल को हल्का गर्म करें और प्रभावित हिस्से पर बहुत धीरे और हल्के हाथों से मालिश करें। ऐसा करने से उस जगह का ब्लड फ्लो बेहतर होता है, नसों का तनाव कम होता है और दर्द काफी तेजी से कम होने लगता है। अब हम बात करते हैं एक और बहुत फायदेमंद तेल की, जिसका नाम है अरंडी का तेल, जिसे इंग्लिश में कैस्टर ऑयल कहा जाता है। यह तेल भी साइटिका जैसी दिक्कतों में काफी उपयोगी माना जाता है, क्योंकि जब इस तेल को हल्का गर्म करके प्रभावित हिस्से पर लगाया जाता है
तो यह त्वचा के अंदर गहराई तक जाकर नसों के आसपास जमा खिंचाव और सूजन को कम करता है। यह नसों के तनाव को शांत करता है, मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और धीरे धीरे शरीर में हल्कापन और आराम का एहसास पैदा करता है। अगर इस तेल की मालिश लगातार कुछ दिनों या हफ्तों तक की जाए तो साइटिक नर्व पर पड़ने वाला दबाव कम होता है और तीव्र दर्द धीरे धीरे घटने लगता है। यह तरीका पूरी तरह नेचुरल है और बिना किसी साइड इफेक्ट के काफी अच्छा असर दिखाता है। इन सभी आयुर्वेदिक औषधियों के अलावा हमारे देश में कई और देसी नुस्खे और घरेलू उपाय भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जो अगर सही तरीके से और नियमित रूप से अपनाए जाएं तो साइटिका जैसे पुराने, गहरे और जिद्दी दर्द में भी कमाल का फायदा देते हैं। लेकिन हमेशा यह बात याद रखें कि कोई भी औषधि या घरेलू उपाय शुरू करने से पहले किसी अनुभवी और योग्य आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह जरूर लें, ताकि आपके शरीर की प्रकृति और आपकी स्थिति के अनुसार सही औषधि चुनी जा सके। दोस्तों, आज की इस पूरी जानकारी में हमने जिन 4 मुख्य आयुर्वेदिक औषधियों का उल्लेख किया है, अश्वगंधा, गुग्गुल, निर्गुंडी और अरंडी का तेल, ये चारों ही बहुत असरदार, पुराने समय से परखी हुई और लाखों लोगों द्वारा इस्तेमाल की गई जड़ी बूटियां हैं। इनका असर न सिर्फ दर्द कम करने में दिखता है, बल्कि ये नसों को मजबूत बनाकर भविष्य में इस परेशानी के दोबारा लौटने की संभावना को भी कम कर देती हैं। अब आइए बात करते हैं कुछ जरूरी सावधानियों की, जिनका पालन हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जो साइटिका की समस्या से जूझ रहा है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठना या खड़े रहना नसों पर अनावश्यक दबाव डालता है, जिससे दर्द बढ़ सकता है। इसलिए हर 30 या 40 मिनट में अपनी बॉडी पोजीशन जरूर बदलें, थोड़ा टहलें, हल्की स्ट्रेचिंग करें या खड़े होकर शरीर को सीधा करके ढीलापन दें। दूसरी बात है कि अपने वजन को संतुलित रखें। अगर वजन ज्यादा बढ़ जाता है तो रीढ़ की हड्डी और पैरों के जोड़ों पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे साइटिका की हालत बिगड़ सकती है। इसलिए रोज थोड़ा हल्का व्यायाम करें, पौष्टिक और संतुलित खाना खाएं और वजन को कंट्रोल में रखें। तीसरी बात यह है कि जिस कुर्सी या सोफे पर आप बैठते हैं वह आपकी कमर को पर्याप्त सपोर्ट दे। अगर आप ऑफिस में लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं तो अच्छी क्वालिटी की एर्गोनॉमिक चेयर का इस्तेमाल करें, ताकि रीढ़ पर गलत दबाव न पड़े, क्योंकि गलत मुद्रा में बैठना साइटिका को और बढ़ा सकता है। चौथी बात यह है कि हर दिन कुछ हल्के फुल्के लेकिन नियमित व्यायाम जरूर करें, जैसे सुबह या शाम की वॉक, आसान योगासन, तैराकी या कुछ हल्के स्ट्रेचिंग अभ्यास। इससे शरीर लचीला रहता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और नसों पर पड़ने वाला दबाव कम होता है। और पांचवीं तथा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे दिन अपने शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी देते रहे। जब शरीर हाइड्रेटेड रहता है तो स्पाइनल डिस्क के अंदर नमी बनी रहती है, जिससे नसों के बीच होने वाला घर्षण नहीं होता और सूजन धीरे धीरे कम होती है। इसका असर सीधे साइटिका के दर्द में राहत के रूप में दिखाई देता है। अगर कभी आपको लगे कि आपकी हालत खराब हो रही है, जैसे पैरों में कमजोरी बढ़ रही हो, झंझनाहट या सुन्नपन लगातार बना रहे या चलने फिरने में परेशानी महसूस हो, तो बिना देर किए तुरंत किसी अनुभवी न्यूरोलॉजिस्ट या योग्य आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि अगर समय रहते इलाज न किया जाए तो यह समस्या आगे चलकर लंबे समय तक की परेशानी या जीवन भर की मुश्किल बन सकती है। इसलिए दोस्तों, साइटिका जैसी तकलीफ को हल्के में न लें, बल्कि धैर्य, समझदारी और नियमित देखभाल के साथ इन नेचुरल उपायों को अपनाएं। धीरे धीरे यह दर्द जड़ से कम हो सकता है और आपका शरीर फिर से पहले जैसा स्वस्थ, मजबूत और सक्रिय महसूस करने लगेगा। दोस्तों, अगर आपको रोशन जिंदगी की वीडियो पसंद आती हैं और हेल्थ की ये जानकारी आपके काम आती है, तो आप अब चैनल को थोड़ा और सपोर्ट कर सकते हैं। बस नीचे दिए ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। ज्वाइन करने से आप हमारे स्पेशल मेंबर बन जाएंगे और आपको मिलेंगे कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स, जैसे सिर्फ मेंबर्स के लिए खास वीडियो, कुछ कंटेंट सबसे पहले देखने का मौका और कभी कभी सिर्फ मेंबर्स वाली चैट्स या लाइव सेशंस। इससे न सिर्फ आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा, बल्कि हमारी टीम को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम और बेहतर चीजें बनाएं। तो सोचिए मत, एक छोटा सा कदम आपके लिए, लेकिन हमारे लिए एक बड़ी हिम्मत। ज्वाइन बटन नीचे है, क्लिक कीजिए और रोशन जिंदगी फैमिली का खास हिस्सा बनिए।